3 सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, जिसको लेकर मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूं। पहला सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल मुनीर को लंच पर क्यों बुलाया और क्या इसके वजह से भारत के रिश्तों पर उसका कोई असर पड़ेगा? दूसरा सवाल, सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयानों का क्या कूटनीतिक मकसद है? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया है? तीसरा सवाल, क्या बार बार उलट बयानी करके ट्रंप अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं? इन सवालों को लेकर हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल बनता है के शर्मा जी से। शर्मा जी, आपने सुना ही होगा पूरा, हमारी स्टोरी तो आपने सुनी होगी, किस तरीके से कल के बयान के बावजूद बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस मांग कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली बार बार इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और अब एमईए के बयान से नहीं चलेगा, विक्रम मिस्त्री के बयान से नहीं चलेगा, अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में दो टुक साफ शब्दों में बात रखनी चाहिए, यह विपक्ष मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है इसको? देखिए, मैं आपके तीसरे प्रश्न से अपनी बात चालू करता हूं। कितनी विश्वसनीयता है, ये पूरा देश, पूरा विश्व इस समय देख रहा है कि अमेरिका के जो हेड हैं वो ट्रंप किस तरह से लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय है। खैर, ये मसला उनका है कि वो अपनी विश्वसनीयता को कैसे बनाते हैं और किस तरह से ध्वस्त करते हैं। रही बात कि मध्यस्थता के संदर्भ में, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो वार्ता हुई है, जो कल जिसकी चर्चा हुई, उसमें हमारे विदेश सचिव ने बहुत स्पष्टता से जो चर्चा हुई और जिसमें जो बातें कही गई उसको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है। और आप ये समझते हैं साहिब जी कि जब कोई विदेश सचिव अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री की वार्ता के संदर्भ में, तो वो पूरे विश्व के लिए होता है और यदि उस बात में कोई कमी हो या किसी बात में कोई तरह के अलग बातें हों तो उस पर तत्काल जो है विश्व से प्रतिक्रिया आती है और आने के बाद मैं उसको गलत भी साबित किया जा सकता है कहते। लेकिन आप एक देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 15 दिन से एक बात कह रहा है और हमारे यहाँ विपक्ष उस बात को लेकर इस तरह उड़ रहा है कि नहीं साहब उन्होंने ये कहा है, ये कहा है। अरे भाई, आप इतना ज्यादा उन पर फेथ कर रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास नहीं, भारत के रक्षा मंत्रालय पर विश्वास नहीं, भारत के सेना पर आपको विश्वास नहीं, आपको सेना रक्षा उस पर सचिव पर विश्वास नहीं, किसी पर आप विश्वास नहीं है। आपको केवल यदि विश्वास है तो केवल और केवल जो बाहर जो बातें कही जा रही है उस पर आप विश्वास कर रहे हैं और उसके आधार पर केवल एक नहीं। साहिल जी, मैं यहाँ 4 छोटी बातें आपको बताता हूँ किस तरह से प्रोपोगंडा भारत में फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ दिनों पहले ही जयराम रमेश जी, मैं बाकी इनके नेताओं की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि जयराम रमेश पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं देश के और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में। उन्होंने क्या एक ट्वीट किया, मैं डेट और टाइम सहित आपको बता सकता हूं उनका एक ट्वीट, जिसमें कहा गया पीएम मोदी को G7 में आमंत्रित नहीं किया गया। सच्चाई क्या थी? माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें आमंत्रित किया गया। दूसरा झूठ क्या इन्होंने प्रोपोगंडा भारत में फैलाया, भारत समेत 14 देशों के लिए सऊदी अरब का वीजा नहीं। ये भी बाकायदा ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी ने ये न्यूज इस प्रोपोगंडा को फैलाया। सच्चाई क्या है? सच्चाई उसमें है कि हज के दौरान वहां जब काफी भीड़ हो गई, काफी संख्या हो गई, तो उस सरकार ने वहां के अपना एक मेजर लिया है कि बहुत भीड़ है तो अस्थायी रूप से फैक्ट चेक हमने कल चलाया भी था इन सारे बयानबाजी को लेकर। फैक्ट चेक हमने कल चलाया भी था। सुने हाँ जी बिल्कुल। अब वही उसी फैक्ट चेक पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं मैं। फिर क्या झूठ चलाया? इसी कांग्रेस पार्टी ने, इनके नेता ने एएनआई को बाइट देते हुए कहा कि रूस का पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का सौदा हुआ। जबकि सच्चाई यह है कि किसी प्रकार का सौदा नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा, ईरान में फंसे भारतीयों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये भी कांग्रेस का ही प्रोपोगंडा है, जबकि आज ही आपने देखा है कि वहां से पहली ट्रिप जो है छात्रों की आ जाएगी। तो आप भारत विरुद्ध ये प्रोपोगंडा क्यों फैला रहे हैं? आप विदेशी प्रोपोगंडा जॉर्ज सोरेफ के टूल किट के हिस्से क्यों बनना चाह रहे हैं?
मैं इसलिए कह रहा हूं, ये झूठ फैला के आप भारत को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी क्या हित मुझे आपसे छुपे हैं? नहीं, जरा अतुल लोंढे से जवाब ले लेते हैं। मैं उसी पे शर्मा जी जरा अतुल लोंढे से जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं जरा अतुल लोंढे से जवाब लेना चाहता हूं कि देखिए अतुल लोंढे, इतनी आतुरता क्या है आपको कि कोई भी बयान दे देता है तुरंत आप उस पर झपट पड़ते हैं? जैसे वो रूस के सौदे की बात कही, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने खबर छापी, उसको लेकर आप बोलना शुरू कर दिया, फिर रूस ने उसको साफ कर दिया कि हमारा कोई सौदा नहीं हुआ है। उस दिन कल तो जयराम रमेश, बाद में उनको मानना पड़ा कि वो जो स्टेटमेंट की बात कर रहे थे वो तो दरअसल जनवरी महीने में दिया गया था, उसको लेकर वो बात करने लगे। और अभी एक बार फिर ट्रंप कुछ बोल दिए अमेरिका में, आपने फिर से शुरू कर दिया कि भाई अब प्रधानमंत्री को इसका जवाब दे देना चाहिए। इतनी आतुरता क्यों है? थोड़ा रुकिए, देखिए और देखिए आपके खुद के नेता क्या कह रहे हैं उसको लेकर। जिस तरीके से उनका बयान आया हुआ है कि जो लंच पे बुलाया गया है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नोबेल पीस प्राइज कह दिया उन्होंने, इसके लिए मुनीर को लंच पर लेकर बैठ गए ट्रंप, तो उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कौन नेता कह रहे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो रोज उनकी बात सुनते होंगे, अतुल लोंढे पाटिल। देखिए साहिल जी, थोड़ा सा विषय जो है उसको हमें अपने देश के हितों को लेकर समझना पड़ेगा। जो भाजपा समझने की कोशिश नहीं कर रही है, समझते हैं लेकिन मानने की कोशिश नहीं कर रहे। अमेरिका कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसके साथ हमारे संबंध इतने खराब हो गए, जिसके लिए हमने नमस्ते ट्रंप किया, जिसके लिए जाकर अब की बार ट्रंप सरकार किया। वो देश जो जागतिक महासत्ता करके जाना जाता है, जो सबसे बड़ा डिफेंस पावर है, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, उसका मुखिया अगर बार बार अपने भारत को लेकर ऐसी बातें करता हो तो सवाल ये खड़ा होता है कि बैलेंस ऑफ पावर साउथ ईस्ट एशिया का हमारे फेवर में है या हमारे फेवर से हमें अनफेवरेबल हो गया भारत के लिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। रशिया, बाकी सारे लोगों ने पहलगाम के घटना का तो निषेध किया है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का किसी ने भी निषेध जो है वो किया नहीं और भारत के पक्ष में जो है पूरी तरह से आए नहीं, जो अब तक की बात रही है। 26/11 के बाद में भी ओबामा जी ने सीधा कहा था, तब के प्रेसिडेंट अमेरिका के, कि पाकिस्तान को टेररिस्ट को सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए। और अभी स्टेटमेंट ये आ रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान। उनका जो कुरिल्ला है, जो सेंट्रल कमांड है विच लुक्स आफ्टर, उनके कमांड अलग अलग कमांड है, उनकी मिलिट्री, उनकी वेपनरी वहां पर लगी हुई है और वहां से वो सारे दुनिया पे जो है नजर रखते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। वहां से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कुरिल्ला जो जनरल कमांड है के जनरल है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल यानी बहुत महत्वपूर्ण देश है टेररिज्म के खिलाफ, ये जानते हुए कि वहां पर अबुताबाद में ओसामा बिन लादेन को उन्होंने खुद मारा है। यूनाइटेड नेशंस में उन्हें एंटी टेररिज्म के उपाध्यक्ष पद मिल जाता है कमेटी का, और तालिबान सैंक्शंस कमेटी का उनको अध्यक्ष पद मिलता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर की बात है कि ये सारा पावर जो है, ये सारा सपोर्ट जो है वो नहीं, सुनो ना साहिल, मेरी बात पूरी होने दो। तो ये जो सपोर्ट है वो अगर पाकिस्तान को मिलता होगा, चाइना हमारे खिलाफ है, रशिया शांत है, जापान जो है वो खुल के कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एडीबी का जो अध्यक्ष है उनको हमारे प्रधानमंत्री मिलने के बाद 2 दिन में उनको फाइनेंस मिल जाता है, सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको फाइनेंस करती है। तो हम लोग अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और टेररिज्म की जो हमारी लड़ाई है उसमें भी अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे है। ये कौन होता है ट्रंप, की ट्रंप ने कहा, सबसे पहले ट्वीट ट्रंप का आया सीज फायर को लेकर और ट्रेड को लेकर, सौदेबाजी करके हमने ये युद्ध रोका, ये कहा है। तो ऐसे समय में बार बार अगर राष्ट्राध्यक्ष कह रहे, उनका कोई सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी ट्रेड नहीं कह रहा, वो तो उनके कोर्ट में भी चले गए, ट्रेड के कोर्ट में, वहां पर भी उन्होंने लिखित में ये एफिडेविट करके लिखा है कि हमने ट्रेड की धौस देकर ये किया है। तो ट्रंप को बराबरी से जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है, भारतवर्ष का अपना एक इतिहास है। जब एनपीटी साइन करने के लिए प्रेशर था दुनिया भर में, तब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। तो ये स्वाभिमान तो चलते रहा था। सीटीबीटी का प्रेशर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी आया था, लेकिन उन्होंने सैंक्शन मंजूर किए, लेकिन सीटीबीटी पर साइन नहीं किया। उस वक्त क्रायोजेनिक्स हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यहां पर डेवलप कर दिया था। हमारी सेना पावरफुल है, सेना के साथ खड़े थे। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके साथ पूरा देश एक साथ खड़ा था, विपक्ष भी खड़ा था। तो देश को कमजोर किया जा रहा है, देश को कल विक्रम मिस्त्री का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, अतुल लोंढे पाटिल, कल विक्रम मिस्त्री का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, विदेश सचिव का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो 35 मिनट की बातचीत की, उस बातचीत में साफ शब्दों में उनको कोट करना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत अमेरिका के ट्रेड डील या भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई है।
और उसके आगे जाकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर उनको कहा कि भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की है, यानी इससे पहले भी, यानी आप बीजेपी के लोग भी आप पर नहीं आरोप लगा सकते कि पहले कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना कभी करेगा और ना कभी करता है। साफ शब्दों में कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, अधिकृत स्टेटमेंट है विदेश सचिव का। साहिल 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 एक फॉरेन पॉलिसी में, कूटनीति में दो चीजें बहुत अहम होती है। दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, दोस्ती यारी नहीं चलती यहां पर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित चलता है। दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष खुद अपनी पॉलिसी बता रहा है और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के सेक्रेटरी बता रहे हैं। तो इसमें एक बात आती है कि कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं क्या? हमारे राष्ट्राध्यक्ष के पास पीछे पूरी ताकत है ना। नरेंद्र मोदी जी के पास इस सारे जो नेशनल इमरजेंसी हमारे सामने आई, जो नेशनल इशू हमारे सामने खड़ा, इसमें विपक्ष की भी ताकत है, पूरे देश की ताकत है, पूरे संसद की ताकत मोदी जी के पीछे खड़ी है। सेक्रेटरी से बोलने की चलेगा क्या? प्रेस कम्युनिके क्या होता है? जब दो राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष के राष्ट्राध्यक्ष के नाम से निकलते हैं, सेक्रेटरी से बोलने से क्या होगा? लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो ऐसा मैसेज जाएगा ना। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा, अच्छा नहीं मैं बताता हूं सर क्या है। मैं जो बोला कि मैंने 4 प्रोपोगंडा सुना है आपको कांग्रेस के, और चारों प्रोपोगंडा में ये झूठे साबित हुए और इसमें भी झूठे साबित हो रहा है, लेकिन क्योंकि कुतर्क करना है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित किया, आप उसके संबोधन को साहिल जी देखिए, उनके संबोधन में उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, मैं पूरे विश्व को बता देना चाहता हूं। और उन्होंने भारत के 3 जो नीतियां हैं उनको स्पष्ट किया था, जिसमें स्पष्टता से उन्होंने कहा था कि अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा। हमारे बीच कोई द्विपक्षी, कोई और देश जो है, ये द्विपक्षी विषय है, इस पर कोई दूसरा देश नहीं होगा। स्पष्टता से सारी बातें उस संदेश में उन्होंने कहा जो पूरे विश्व के नाम था, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं मानेगी। उसका रीजन है क्योंकि इनको प्रोपोगंडा, ये टूल किट चलाना है ना सर, ये टूल किट चलाना है। तो भारत के प्रधानमंत्री तूतू में तो करेंगे नहीं। यदि कोई सामने तूतू में कर रहा है तो क्या भारत जितना जो 140 करोड़ भारतीयों का देश, एक लोकतांत्रिक देश का जो है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो तूतू में करे? लेकिन उन्होंने जो संदेश विश्व को दिया उसमें स्पष्ट रूप से सारी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं हो, मान भी नहीं सकते। टूल किट का, ऐसे ही टूल किट का आरोप जिन शशि थरूर पर लगाया था, ऐसे ही टूल किट का आरोप जिन शशि थरूर पर लगाया था, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा है, जरा वो भी कांग्रेस के लोगों को सुना देते हैं। शशि थरूर क्या कह रहे थे वो जरा एक बार सुना देते हैं। According to the White House, this general had said that the president should get the Nobel Peace Prize and so on, and he was rewarded with a lunch. I'm very pleased that I hope the food was good and that he has also got some food for thought in the process. I would hope that in these interactions with the Americans, that they would also remind Pakistan of the great importance of not supporting terrorism, of not providing a safe haven to terrorists, of not enabling, guiding, training, arming, financing, equipping and dispatching terrorists to our country from their soil. And it is our hope that everyone in the US government will do this. They could not have forgotten the episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks. So I hope that while the general was being wined and dined or lunched and munched, I don't know, at the same time that he would have got these firm messages because that would also be in America's interest. तो शशि थरूर यहां पर कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनको यह बात भी सुनाई होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। मुनीर ने कह दिया कि भाई नोबेल पीस प्राइज इनको मिलना चाहिए, तो लंच पे बुला लिया अतुल लोंडे पाटिल। तो ट्रंप को तो आपके नेता भी ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं शशि थरूर, जो वहां खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के डेलीगेशन को। नहीं, अभी कैसा है, जॉर्ज सोरोस की टूल किट थी शशि थरूर की। अभी शशि थरूर जी बहुत प्यारे हो गए हैं, तो कूटनीतिक भाषा थी उनकी। उन्होंने ये कहा कि जरूर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस आसिम मुनीर को ये कहा होगा कि आप टेरर फाइनेंसिंग नहीं करोगे, टेरर एक्सपोर्ट नहीं करोगे इंडिया में, उन्हें वेपन्स नहीं दोगे, ये जरूर कहा होगा, ऐसी बात कही थी। तो ये बातें दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में होनी चाहिए।
वो तो सेनाध्यक्ष है वहाँ का, वो तो फील्ड मार्शल है। हमने तो काफ़ी उसको कहा है, वो तो मुल्ला मुनीर इसके सिवा तो हम बात नहीं करते, क्योंकि है ही वैसा वो। राष्ट्राध्यक्ष के बजाय उसको बुलाया जाता है। बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम अलग थलग पढ़ते दिखाई देते हैं। अभी मैं जरा के शर्मा जी के कुछ सवालों का जवाब दे देता हूँ। G7 में बुलाया नहीं है। सबसे पहले ये टेलीविजन मीडिया ने पूरा चलाया कि G7 में इस बार नरेंद्र मोदी जी जा नहीं सकते हैं। सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जो न्योता है वो न्योता 1 महीना पहले मिल चुका था। हमें केवल 8-10 दिन पहले न्योता मिला। सुनो ना साहिल सुनो ना, पहले जाने वाले नहीं थे और फिर न्योता मिल गया और फिर ट्वीट आ गया हम जा रहे हैं। तो देश की चिंता तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देश के खिलाफ अगर कोई ने उनको जब हमारे राष्ट्र का स्वागत कोई किया तब अपमान क्या करेगा बोला तो वो भी सवाल सुन तो हम लीजिए जरूर ना। खड़ा करेंगे। सुनो ना, वही मैंने कहा ना, आप में आतुरता बहुत है कि नहीं बुलाया तुरंत आप स्टेटमेंट दे देते हो। थोड़ा सा रुकना चाहिए ना। नहीं चलिए, ट्रम्प की बात पर मैं मानता हूं कि भाई ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं, उसका कुछ तो रिफ्यूजल होना चाहिए। कोई, अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता है साहिल जी। ये G7 कंट्रीज का जब कोई ग्रुप ऑफ नेशंस इकट्ठे आते हैं, इकोनॉमिक पावर इकट्ठा आता है, उसमें हमें क्या अहमियत दी जाती है? इससे की बात सुनिए, ये प्रोपेगेंडा कह रहे थे ना, कुवैत में 30% लेबर फोर्स जो है हमारे कंट्री से जाता है, खासकर साउथ से जाता है। वहां पर उन्हें मंजूरी नहीं थी पाकिस्तान को, वहां पर वीजा देना शुरू हो गया। अभी लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। यूएई में 5 साल से उनको वीजा नहीं मिलता था। शर्मा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाहती है, उनके पास भी मुझे जाना, और अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं। आपको साहिल सुनिए, साहिल नहीं, मैं जस्ट 2 बात बताना चाहता हूं सर। पाकिस्तान मैं 2 बात बताना चाहता हूं। और वो अगर अमेरिका जाता है तो उसकी तो जिस तरह से वेजिटेटिव टेस्ट भी होती है। पाकिस्तान अगर पासपोर्ट में अगर पाकिस्तान का ठप्पा है आपके ऊपर, तो पाकिस्तान से गया हुआ आदमी का किस तरह से चेकिंग होता है अमेरिकन एयरपोर्ट। शर्मा जी जवाब दीजिए। भी आप देख लेना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे बदल गई और हम कैसे अलग थलग पड़ गए। तो देश के लिए कांग्रेस तो खड़ी रहेगी। देखिए, ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक तराजू में तुला जा रहा है, ये कह रहे हैं। जल्दी से शर्मा जी जवाब दीजिए, स्वाभिमान, उसके बाद प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाहते हैं। शर्मा जी जल्दी से जवाब। और उसका आवाज जो है वो नीचे आएगा तो कांग्रेस जरूर जो है अपने स्वाभिमान के लिए और अपने देश के लिए खड़ी रहेगी। ये बोलने से क्या होता है? स्वाभिमान का सवाल उठा रही है शर्मा जी, जल्दी से आपके करतूत तो आप सबको केवल कांग्रेस को कोसना है। अरे बस जल्दी से 2 बात कहना चाहता मोदी जी, देश हूं। लोंडे पाटिल आप जरा जवाब सुन लेते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। चिल्लाएगा ये आदमी। अतुल लोंडे पाटिल जरा जवाब भी सुन लेते हैं। शर्मा जी आप जवाब दीजिए, चलिए। अभी इन्होंने टूल किट की बात मैंने की। जॉर्ज सोरेस के टूल किट के साथ किसकी मीटिंग होती है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और फिर राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उनके देखे उनके मार्गदर्शन में आपके नेता कांग्रेस के फैलाते हैं। मीटिंग तो कांग्रेस की राहुल गांधी की जॉर्ज सोरेस के लोगों के साथ हुई है ना, इसके तो फोटो सब मौजूद है ना, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अभी इन्होंने G7 पे कहा ये ट्वीट कब का है? अरे इनको बंद कराइए ना। इनको क्यों मिर्ची लग गई है? क्यों इतनी मिर्ची लग रही है भाई सच्चाई सुनने में? अब मैं आपको ये ट्वीट बताता हूं, ये जयराम रमेश का ट्वीट है, ये जून 3 तारीख का। ये कह रहे हैं मीडिया में चला तो हमने पूछा। ये ट्वीट पे ये खुद लिख रहे हैं जयराम रमेश यहां पर कि लगातार, और कब से साहब आप G7 में जाने लगे? 2019 में पहली बार जो 2019 से क्रम चालू 2018 आपके पीरियड में भी नहीं हो रहा था, उसके पहले हो रहा था। तो आपको बताऊं 2019 में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया और लगातार 6 बार बुलाया गया। छोटा सा मीडिया में ये खबर चली, मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मीडिया में ये खबर चली नरेंद्र मोदी जी G7 जाने वाले नहीं है। अरे आप अभी भैया मुझे उत्तर उसका जवाब दो ना। मुझे उत्तर तो देने दो, इसके बाद आप सभा में मैं दे दूंगा आपको। आप पहले थोड़ा अध्ययन करके आइए कि G7 में कब से भारत को और मोदी जी को कितनी बार बुलाया गया। पूरा अध्ययन करके आया हूं मैं। प्रोपेगेंडा फैलाने से अध्ययन करके आया हूं मैं। 2-4 मस्तक नीचे नहीं होगा। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यही चलता रहेगा प्रोफेसर जोशी, वरना बाकी किसी को बोलने नहीं मिलेगा। जरा देखिए ऐसा है कि डिप्लोमेसी की अपनी एक भाषा होती है, राजनीति की अपनी एक भाषा होती है और डिप्लोमेसी की अपनी एक भाषा होती है।